हेलो राम राम जी। तो जिस दिन मेरी शक्ल के रंग उड़ रहे हो ना, उस दिन नू समझ जाया करो कि आज जरूर जरूर मंगलवार या बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि ये दिन ऐसे दिन है जिस दिन मेरे को 6-7 पीरियड लगातार बच्चों को चीज़ें पढ़ानी और एक्सप्लेन करनी पड़ती है, जिससे हो जाती हूँ परेशान, जिसके चलते मेरी कल के तोते से उड़ना लाजमी है। तो वही हो जाएगा मेरे साथ बृहस्पति ने और मंगलवार ने, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल इस दिन वैसे तो मेरे स्कूल की छुट्टी होती है 2:15 पे, मतलब बसेस जो है डिस्पर्सल के लिए रेडी हो जाती है, पर आज 1:40 पे शुरू कर दिया था डिस्पर्सल, पर होते होते फिर भी हमारी बस तो निकली और दिना था भी 5 मिनट लेटे थी, मतलब 2:20 हो गए थे आज स्कूल तक निकलते निकलते। मैंने तो सुबह ही सोची थी, मैं कल ले भाई आज तो बारिश होगी, बारिश के चलते स्कूल वाले जल्दी छुट्टी कर देंगे, पर ये जल्दी छुट्टी तो कर दी मेरे मन के मुताबिक, पर वो बात बनी नहीं जमी नहीं, क्योंकि निकलते निकलते तो और दिन तो फालतू हम लेट हो गए थे और पहुँचते पहुँचते भी लेट हो गए थे, क्योंकि जाम भी लग रहा था कितने कितने रास्ते में। तो कह सकूँ अकराम जी ने सुनी तो सही, पर आधी अधूरी सुनी मेरी, है ना। और मैं कुछ ना कुछ बचा के रखती हूँ खाने के लिए बस में आते हुए, और तो मैंने अपने फ्रूट्स जो बचा रखे थे वो खा लिए थे आते हुए, पर फिर भी मन में ना कुछ अलग सा खाने का वो रखा था, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश का, तो मतलब ये था कि पकोड़े से या फिर कुछ डोसा वगैरह सा खाऊं। तो मैंने प्लान बना लिया था कि ले भाई डोसा बैटर तो रखे ही है, मतलब घर पे जत्ते के साथ अपना वो डोसा बनाना है मैंने। और जो साउथ इंडियन आलू की सब्जी बनाते हैं ना, कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स डाल के, वो बनाना है। पर आई तो कुछ और ही प्लान बन गया था पहुंचते पहुंचते घर पे, मैं ले और सब कुछ छोड़ो, अपने पकोड़े खाएंगे सारे जने बैठ के ना। पापा को मैंने भेज दिया था ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि ब्रेड बस 2 ही 3 बची हुई थी, उसमें हम तीनों का काम चलने नहीं वाला था। तो झटपट पापा ले आए थे ब्रेड, और इतनी देर में मैंने ये आलू वगैरह काट लिए थे और प्याज काट के कर दी थी एक तरफ। सब्जी वगैरह मैंने तैयार करी, मतलब कि काटी पीटी, इतनी देर में मैंने साइड में रख रखा था तेल गर्म होने के लिए, और एक तरफ मेरी माता जी लग रखी थी गोल बनाने के लिए, मतलब कि बेसन वगैरह में जो भी मसाला वगैरह डालना है उसका गोल बनाने के लिए मम्मी लगी हुई थी। आते के साथ ब्रेड झटपट मैंने वो ब्रेड पकौड़ा बना दिया था। मन तो था कि कुछ आलू वाला खाऊं, पर मेरे वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेड पकौड़ा हो जाता, तो मैंने नॉर्मल प्लेन कसूरी मेथी डाल करके ये ब्रेड पकौड़ा बनाया, और आलू और प्याज के पकोड़े, और साथ के साथ हमने रख दी थी चाय बनने के लिए एक तरफ। मैं कहा मम्मी मैं तो पीऊंगी देखो घूट घूट के, बाकी मेरी मम्मी और पापा की आदत है कि पहले पकोड़े खाते हैं, मतलब मेरे ससुराल में सब जने, और उसके बाद चाय पीते हैं। पर मेरे को तो पसंद है एक टुकड़ा पकोड़े का और दूसरी साइड थोड़ी हल्की सी मीठी चाय हो। तो मम्मी ने रख दी थी चाय बनने के लिए, और मैंने तो अपनी पहले ही चाय वगैरह जो है छानने का प्रोग्राम बना लिया था। मैं कहा मम्मी एक बार बन जाओ है मेरे पकोड़े सारे के सारे तैयार हो जाए, आप और उबालने के लिए रख दूंगी, पर मैं तो अपनी पहले ही चाय छान लूंगी। बोली मम्मी इससे हमारी तो मैंने तेरे तो पहला चढ़ाई है कविता, क्योंकि तेरे को जो है साथ के साथ चाय पीना ज्यादा पसंद है पकौड़ों के। सलाह तो मेरी देखो थोड़ा सा चीला वगैरह बनाने की थी, मतलब कि दाल का चीला या फिर डोसा सा कुछ बना लो, जिसके साथ में वो मीठी चटनी जो मैंने 3-4 दिन पहले बनाई थी वो लग जाएगी, क्योंकि वो रखी हुई है। जैसे कि ये देखो ठंडी हो गई, इसकी शक्ल भी बदल गई बेचारी की। तो आज तो इसको खा ही सकते हैं हम, क्योंकि इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, 3-4 दिन तक हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो लो जी हमारे पकौड़े हो गए थे बन के तैयार, और हम तीनों ने तो अपने रख लिए थे साइड में कि ये हम खाएंगे। और राहुल ऑफिस में हैं तो वो आ नहीं पाए थे, उनके एक तरफ डाल के मैंने रख दिए थे। अपनी चाय मैंने ली थी छान, और मम्मी पापा के लिए जो चाय है वो मैंने रख दी थी दोबारा से मंदी गैस पे उबलने के लिए। दोनों तीनों तरीकों के पकोड़े रख लिए थे हमने अपने टेबल पे, और बैठ गए थे तीनों जने साथ खाने, क्योंकि एक साइड टीवी चलता रहे और दूसरी तरफ चाय पकोड़े मिल जाए, तो बस इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है लंच में। तो हो गया था हमारा बारिश का दिन आज बिल्कुल सफल, क्योंकि मिल गए थे हमें चाय पकोड़े खाने के लिए एक साथ। और मेरी छोटी मामी ने बहुत दिन से मेरे को बोल रखा था कि कविता मैं तन्नू को भेजूंगी तेरे पास, उसको जाना है कॉलेज शुरू हो जाएंगे उसके थोड़े दिनों में, तो उसको थोड़ी सी शॉपिंग करवा दियो, जो उसको पसंद आए वो उसकी पसंद के अनुसार दिलाती चली जाइयो। मगर ठीक है मामी। तो आ गई थी मेरी मम्मी भाभी तन्नू, और साथ में आ गई थी मेरी प्यारी बहन हंसिका भी और काशू भी। और कुदरत तो देखो आनी बनती ही है, तो ये सारे के सारे आ रखे थे माता पे। पर फिर मैं कहता हूँ शीतला माता पे तो आए रखे हो, तो सेक्टर 14 कितनी दूर हो जाता है, तो मैंने इनको यहाँ पे ही बुला लिया था डायरेक्टली। मैं कल साथ के साथ शॉपिंग भी हो जाएगी तुम सबकी। तो एक पंथ दो काज करने के चक्करों में ये लोग भी आ ही गए थे, और वैसे तो टाइम हो गया था लेट ही, मतलब 8:30 पौने 9 हो गए थे, पर फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर का काम है। गई और पहले अपनी बेटियों से मिली, अपनी बहन अंशिका से और अपनी मम्मी से मिली, सबसे मिल मिला के चल दिए जल्दी से हम शॉपिंग के लिए। सबसे पहले मैं कहा एक ही स्टोर पे जाएंगे, अनलिमिटेड जोन वाले पे, क्योंकि इस पे सारे ही ब्रांड्स मिल जाते हैं। और जाते ही के साथ मेरे को 2-3 जीन्स जो भी पसंद करनी थी तन्नू के लिए, मैंने वो उसको दी और वो ट्रायल करके आई। इतनी देर में मैं और काशवी साथ साथ खेले, और जल्दी से जो पसंद आई उसको 3 पैंटें वो हमने ले ली थी, मतलब विद इन 15 मिनट्स उसकी शॉपिंग इस जगह से तो हो ही गई थी।
पर जीन्स से कहाँ काम चलने वाला था। फिर हमने कुछ एक टॉप भी देखे और साइड वाली शॉप्स पे भी गए हम कि कुछ एक टॉप वगैरह या टी शर्ट वगैरह मिल जाए। पर जितनी जल्दी हमें जीन्स पसंद आ गई थी उतनी ही लेट हमें कुछ और अपर पसंद में आया। एक दो जो भी टॉप वगैरह मेरे को अच्छे लगे वो मैंने तन्नू बहन के लिए लिए और फिर बारी आ गई थी इन सबको बाय बाय करने की। तो मैंने राहुल को बुला लिया था अपनी गली के बाहर की जो मेरे को लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि 10 बज गए हैं रात के और अब इनको अपने घर जाना है। तो कर दी थी सबको टाटा बाय बाय। और काशू का तो बिल्कुल भी मन नहीं था घर जाने का, पर फिर भी उसको समझाते हुए भेजा और वो खुशी खुशी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री